जय श्री राम। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्य कांड। मूलम धर्म तरोर्विवेक जलंदेह पूर्णेन्दुमानंदनंदम वैराग्याम्बुज भास्करम आघ्य घनाद्वान्तपहम तापहम मोहाम्बोधर भूपूगपाटन विदो स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं स्कलंकसमकलंकसममनं श्रीराम भूप प्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदशो भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिल सत्तूरीर भारंबरम राजीवायतललोचनं घृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्क कलका पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर अरे क्या कर रहे हो वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो पुर नर भरत प्रीतिमय पाई गाई अमति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु भचरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनिस कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ हुए गहने श्री सीता जी को पहनाए। तो सुरपति सुत धरि बायस बेसा असठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमे पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। तो सीता चरण चोंच हति भागा
अमूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और उस धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। तब अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, अतासन आई कीन छलू मूरख अवगुण के। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, अचला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भागा चला। वह अपना असली रूप धारण पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तो भा निराश उपजी मन त्रासा, अजथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न होही, अराखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, असुधा होई विष सुन हरि जाना। इस पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुसुंड जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है। तो मित्र करई सतरिप कै करनी, अता कहाँ विबुध धन दी बैतरनी। सब जगुताहि अनल ते ताता, अजो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगा है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो गई है, जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। तो नारद देखा विकल जयंता, अलागि दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसि पुकारि प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। तो आतुर सभय गहसि पद जाई, और त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तहि आयऊं। सुनि कृपालु अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ।
शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। तो कीन मोह बस द्रोण यद्यपि तेहि कर बद उचित, अप्रभु साण्यौ करि छो को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, हुई है वीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। तो सकल मुनि न सन विदा कराई, और सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों ने से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात यात्रे उठ धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि द्वै जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और से प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। तो देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कहि बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, और जो प्रभु के मन को बहुत रचे। तो प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करते। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर राम प्रवीण मुनीश्वर श्रेष्ठ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदम भुजम अकामिना सदा मदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवामुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों से जुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रम प्रभोम प्रेम वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मनिंद्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवता के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बैरि वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूष पाणहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतम गतिम,
भजे सशक्त सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों के खान, हे और पुरुषों के तत्व सत्पुरुषों के एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई बावन जी, स्वरूपासक्त सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तो दंघ्री मूल ये नराः भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वह तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रिया कदम प्रयादि दे गतिम स्वयं। हे जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मदभूतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनासु दुर्लभमं स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्यवम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सब पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने वाले योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम नतोहं पूर्जिमूर्मिजापतिम प्रसीद पे में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वतम इदम नरादरेण ते बतम ब्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुतम। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करी मुनि नाय सिर अकह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब